क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जंगजू जिसकी बहादुरी के चर्चे पूरे अरब में हो, जिसके सामने खड़े होने की कोई हिम्मत भी ना करे, वो कैसे एक ही बार में जमीन पोस हो सकता है? खैबर के करीब हारिस। जिसे शिकस्त का तस्वर भी खौफजदा कर देता था, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने क्यों थर्रा गया? क्या वो अपनी मां की एक पेशन गोही से लरज उठा था? और जब हैदर करार की जुल्फकार मियान से निकली तो यहूदी लश्कर पर क्या कयामत टूटी? हारिस, जिसकी बहादुरी और ताकत के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे, जिसके साथ लड़ने की कोई जुर्रत तो क्या पर सोच भी नहीं सकता था, उसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही वार से वासिले जहन्नम कर दिया। लेकिन कैसे? जंगे खैबर का वाकया तो आप सभी ने सुना है कि कैसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले हारिस और फिर मरहब को कत्ल किया और किले खैबर का दरवाजा अपने हाथ से उखाड़ा और किले खैबर को फतह किया। लेकिन वो मुकाबला कैसे हुआ? इस वीडियो में मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हारिस का मुकाबला मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि कैसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया और हारिस के पास कौन कौन से हथियार थे। हारिस ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के दौरान क्या क्या अल्फाज कहे थे और उन दोनों में क्या क्या गुफ्तगू हुई थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असाबी किला खैबर पर हमला करके वापस खाली हाथ लौट आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में शदीद दर्द था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाया, जिससे आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कभी भी आंखों में दर्द नहीं हुआ था। और फिर अलम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम अलम पाक लेकर खैबर के किले के करीब आए। या हारिस, अलम तकुन तत्लुबु मुबारिज़न। किले के अंदर हारिस जंग की तैयारी में था कि उसे बताया गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा है अली इब्न अबी तालिब को बुलाने के लिए, तुम्हारे मुकाबले के लिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया और घबराहट में उसके हाथ से नेजा गिर गया। हारिस को अपनी मां की कही हुई वो बात याद आ गई कि उसने कहा था कि बेटा, कोई भी जितना भी ताकतवर हो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर हाँ, कभी भी हैदर नामी शख्स के साथ ना लड़ना। और हारिस जानता था कि अली इब्न अबी तालिब ही हैदर है। खुद को दिलासा देते हुए उसने नेजा उठा लिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खैबर के किले के दरवाजे के पास आकर फरमाने लगे, ए हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। हा अना ज़ा अली इब्न अबी तालिब रबीब मुहम्मद रसूलिल्लाह। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। उसके पास 3 हथियार थे, जिनमें नेजा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है क्योंकि मैं मौत हूं। आसमान और जमीन के दरमियान मैं उल्फत की रस्सी हूं। मेरी तलवार और नेजे के सामने कौन ठहर सकता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं कि अहले मक्का की निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद
हमारा दीन है और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए। हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में लाल हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और नेज़े को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ए हारिस सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाये हैं, हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में अपने घोड़े को एर लगाई और तेजी से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना नेज़ा सीधा रखे हुए आगे बढ़ा और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 वार किए, जिनसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने 5वां वार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस के नेज़े को पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से नीचे गिरा दिया। हारिस एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूं और फिर भी इस नौजवान ने एक ही झटके में मुझे नीचे गिरा दिया। ये देखकर हारिस के सारे सिपाही सर पर हाथ रखकर सर पीटने लगे। हारिस जमीन पर फुदकता रहा। उसके बाद अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि इस पूरे मुकाबले में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही रही और आप खुद खाली हाथ हारिस से मुकाबले में सिर्फ नसीहतें ही करते रहे, लेकिन हारिस आप पर वार पे वार करता गया। जब हारिस ने गुर्ज उठाया और अंधाधुन आप पर वार पे वार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन वार को खाली जाने देते रहे, तकरीबन 8 से 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 वार किए, लेकिन हर बार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। हारिस उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार निकालो। अबू तालिब के बेटे, मेरा मुकाबला करो और अपनी तलवार मियान से निकालो। उसी वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मियान से निकली। जुल्फकार हैदर का निकलना था, जैसे वक्त वहीं थम गया। पूरे लश्कर की निगाह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार पर रुक गई। किसी को पता ही नहीं चला, जुल्फकार चली और हारिस के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही वार में हारिस वासिले जहन्नम हो गया। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई ना था। बहुत वक्त गुजरने के बाद किले से 4 अफराद बाहर निकले, जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। उसके बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से मुकाबला किया। मरहब से मुकाबला करके उसको मार गिराया और किले खैबर को फतह किया।